जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको अंतरिक्ष विज्ञान में कैरियर से संबंधित जानकारी ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से देने जा रहा हूं। अतः आप इसे ध्यान से देखें और सुनें। यह वीडियो विज्ञान में कैरियर बनाने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विशेष लाभप्रद है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित ग्रहों के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को समान विज्ञान और शरीर विज्ञान का कारक माना गया है। बुध को विशेष विज्ञान और बौद्धिक क्षमता का, चंद्रमा को मन और काल्पनिक विचारों की शक्ति का, मंगल को इंजीनियरिंग और अग्नि चालित यंत्रों का और शुक्र को वाहन चलाने की विद्या का कारक माना गया है। शनि को हार्डवेयर मशीनरी से के रिलेटेड मशीनों का कारक माना गया है और उस तरह की विद्या का कारक माना गया है। राहु को तकनीकी विद्या और टेक्निकल स्किल्स का कारक माना गया है। केतु को विदेश भेजने से संबंधित ग्रह योग का कारक माना गया है। इन सभी ग्रहों का विज्ञान में योगदान है, किंतु देवगुरु बृहस्पति का जो आकाश तत्व के कारक ग्रह हैं वे अंतरिक्ष विज्ञान के विशेष कारक ग्रह माने जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रा अंतरिक्षयान से की जाती है और बृहस्पति वायुयान यात्रा के भी कारक माने जाते हैं। अतः एक सफल अंतरिक्ष विज्ञानी बनने में इस सभी ग्रहों का भी मजबूत होना तथा पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना आवश्यक है, किंतु गुरु या बृहस्पति का इसमें अहम योगदान है। अब बात करते हैं कुंडली के भाव की, जो अंतरिक्ष विज्ञान में जिनका अहम रोल अदा करते हैं। ये जो पहला भाव आप देख रहे हैं, ये पहला भाव है जो शरीर और मस्तिष्क का कारक माना गया है। ये तीसरा घर जो है साहस और पराक्रम का तथा सहज बुद्धि का कारक माना गया है। इस भाव का भी विशेष महत्व है अंतरिक्ष विज्ञान में। ये जो पांचवा भाव आप देख रहे हैं वो विद्या बुद्धि शिक्षा ज्ञान का भाव माना गया है। ये जो आठवां भाव है यही गहन सोच, साइंटिफिक रिसर्च, अनुसंधान, आविष्कार, शोध, पराविज्ञान और गूढ़ मनोविज्ञान का कारक माना गया है। और ये जो 10वां भाव है ये कार्य क्षेत्र, नौकरी, वर्किंग फील्ड, वर्क सिस्टम का कारक माना गया है। कुंडली के अन्य भाव का भी अपना महत्व है, किंतु 3, 5 कुंडली के अन्य भाव का भी अपना महत्व है, किंतु 3, 5, 8 और 10 इत्यादि इन 4 भावों पर भी गहन दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अलावा 9वां भाव भी जो एक है वो वायुयान और अंतरिक्ष यात्रा का कारक माना जाता है, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी जो है धनु राशि के गुरु जो आकाश और अंतरिक्ष विद्या के कारक माने जाते हैं। अब दोस्तों, अब हम भाव और भावेश और उनमें बैठे हुए ग्रहों के बीच में संबंधों की व्याख्या करते हैं। तृतीयेश और अष्टमेश की युति केंद्र त्रिकोण भाव में होनी चाहिए, यानी कि तृतीयेश ये और अष्टमेश इन दोनों की युति केंद्र त्रिकोण भाव में होनी चाहिए, यानी कि 1, 4, 7 और 10वें भाव में। इसके अलावा त्रिकोण भाव 5 और 9वां भाव, इन भाव में युति तृतीय अष्टमेश में अष्टमेश के स्वामी ग्रहों की युति इन भाव में होनी चाहिए। गुरु लग्न में और चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए, यानी कि गुरु लग्न में और चंद्रमा 1, 2, 3, 4 केंद्र में होना चाहिए। आठवां घर जो ये साइंटिफिक रिसर्च का, उसमें चंद्रमा, शनि, गुरु, शुक्र बैठे हों या दूसरे घर से इनकी दृष्टि संबंध बनती हो, ये दूसरा घर है, इनसे यहाँ की दृष्टि संबंध बननी चाहिए। 9वां 10वां घर में गुरु शुक्र चंद्र बैठे हों, ये 9वां है, ये 10वां घर में गुरु शुक्र चंद्र बैठे हैं तो भी ये विज्ञान का कारक बनता है। शिक्षा स्थान जो ये 5वां घर है उसमें शुभ ग्रह बुध शुक्र बैठे होने चाहिए। 9वें घर में चंद्रमा, सूर्य और 9वां घर जो है इसमें चंद्रमा, सूर्य और एकादश भाव में मंगल होना चाहिए। अब हम ये जो कुंडली बनी हुई है विश्व के जाने माने अंतरिक्ष विज्ञानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की है। अब इनकी कुंडली की हम आज आपके सामने व्याख्या करते हैं। इस कुंडली में 9वें घर के स्वामी जो हैं गुरु, 9वें घर के स्वामी शनि है, उनका अष्टम में चंद्रमा के साथ गुरु घर में बैठना ही इनको सफल अंतरिक्ष यात्री बनाता है और इन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलवाता है। यहाँ राहु के
तीसरे स्थान में गुरु हैं, जो अष्टम स्थान में अपने घर को तथा वैज्ञानिक आविष्कार को कारक ग्रह चंद्रमा और शनि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल लग्न में बैठा हुआ है और राहु मंगल के घर में बैठा हुआ है 12वें घर में। यहाँ चौथे घर में बुध का सूर्य के घर में बैठना वैज्ञानिक प्रयोगशाला या निवास स्थान बनाता है। 10वें घर या 10वें घर के मालिक का 8वें भाव में बैठना वैज्ञानिक अनुसंधान और लेबोरेटरी में जॉब दिलवाने में सहायता करता है, वो भी चंद्रमा के साथ होने से और तीसरे भाव के स्वामी के साथ होने से यह और भी प्रबल हो गया है, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम का अष्टम भाव है। तीसरा भाव अष्टम का अष्टम भाव माना जाता है। तीसरे घर में सूर्य का बैठना जो विज्ञान का स्वामी है, उसका भी बैठना शुभ संकेत माना गया है। इस तरह से नील आर्मस्ट्रांग एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री बनने में सफल हुए हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।